हाय जेम्स, मैं सीए सुनील आप सबके सामने एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर। सर, हमारे दिन में जितना टाइम है हम उसको क्या इंक्रीज कर सकते हैं? यस, आपने सही सुना। क्या क्या सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अरे, मेरा क्वेश्चन सही है। कैन आई इंक्रीज माई डेज टाइम? क्या मैं अपने दिन के आवर्स को बढ़ा सकता हूं? सर, आज ना आपको कुछ हो गया। आज आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? भगवान ने हम सबके साथ एक चीज सबको कॉमन दी है। भाई देखो, सबके अपने अपने फीचर्स हैं, सबके पास अपनी अपनी एबिलिटीज है, सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशल है। बट स्टिल भगवान ने हम सबके साथ एक चीज कॉमन कर दी है, और वो क्या? सर, वो है हमारे दिन के 24 आवर्स। यस, यू हर्ड मी राइट। इन अ डे वी हैव ओनली 24 आवर्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, चाहे वो किसी भी कंट्री में है, चाहे वो कहीं पर भी है, चाहे वो कहीं भी है हमारे अर्थ पे, बेटा सबके पास इट्स 24 आवर्स। तो अब आपने कभी सोचा, इन 24 आवर्स में कुछ लोग बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेस कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम अचीव कर पाते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ऐसा क्या होता है कि सर्टेन पोर्शन तो बहुत ज्यादा अचीव कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ बहुत कम अचीव कर पाते हैं? तो सर, ऐसा क्या होता है? क्या हम भी अपने डे को स्ट्रेच कर सकते हैं? क्या हम अपने डे से ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं? क्या उससे और ज्यादा हम काम ले सकते हैं? तो जवाब इज यस। तो ये सब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऑलराइट बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर, अनअकैडमी पर देयर इज अ कॉम्बैट व्हिच इज गोइंग ऑन। इट हैपेंस एवरी संडे। इस संडे को बेटा जो कॉम्बैट है वो होगा सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। ये जो कॉम्बैट है होता है एवरी संडे एट 12 PM। टोटल स्कॉलरशिप पूल है बेटा 1 करोड़ रुपीस का। इसको ज्वाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो रेफरल कोड सीए सुनील। इसमें रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। टॉप 200 रैंकर्स जो होंगे उनके लिए अनअकैडमी ने स्कॉलरशिप का प्लान है। और सबसे बढ़िया बात, जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे बेटा उन्हें 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। जो बाकी के रैंक होल्डर्स होंगे बेटा उन सब के लिए अलग अलग डिस्काउंट्स लेवल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है भैया, जल्दी जल्दी इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, इसके अंदर फायदा लो, और इस बेनिफिट को लेकर आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। सो दिस इज अ गोल्डन थिंग विच यू कैन डू। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी, इट इज इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप का जो टोटल पूल है दैट इज अराउंड 1 करोड़ रुपीस। सारा मिला के इट्स 1 करोड़। बात समझ आ गई? तो जल्दी जल्दी से इसको कर लीजिए, ठीक है बच्चा लोग। ओके, तो मैं आपके सामने वापस आ गया हूं। सर, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने डे को स्ट्रेच कर सकते हैं या आवर्स को ज्यादा यूटिलाइज और अच्छे से कर सकते हैं? तो बेटा मैं आज आपके साथ 2-3 छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो और उनसे आप इफेक्टिवली काम कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोग आजकल ये समझते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है नॉर्मली कई लोग ड्राइविंग के साथ मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं। बेटा दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अब एक साथ दो काम कर रहे हो, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता। As per research, only 2% of the entire population can do multitasking. अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं, हर बंदा कहता है कि सर नहीं नहीं, मैं तो उस 2% में आता हूं। नहीं बेटा, आप 2% में नहीं आते हो। इट्स वेरी रेयर अ पर्सन कैन डू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है आप दोनों चीजों पे इफेक्टिवली ध्यान लगा रहे हो। जैसे आप एक तरफ क्रिकेट मैच देख रहे हो, दूसरी तरफ आप अपना मोबाइल पे कोई सॉन्ग सुन रहे हो या मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हो। क्या आप ये दो काम एक साथ कर सकते हो? तो आंसर इज नो, सर नहीं कर सकते। तो हमारे क्लास के जो बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है वो क्या करते हैं बेटा, वो एक तरफ पढ़ाई कर रहे होते हैं, साथ साथ उनका आजकल आईपीएल का सिस्टम चल रहा है तो आईपीएल का मैच चल रहा होता है। तो बेटा वो दो चीजें एक साथ कर रहे होते हैं। बताओ, ना वो आईपीएल एंजॉय कर पा रहे हैं ढंग से, ना वो अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो बेटा दोनों में क्या हो रहा है? आपस में क्लैशेस हो रही है। डू अ वन थिंग एट अ टाइम। एक बार में एक ही काम करो। अब जब मैं बोलता हूं एक बार में एक काम करो, तो बच्चा मुझसे बोलता है सर इससे तो नुकसान होगा, मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने कहा नहीं दोस्त, जब आप फोकस करके एक काम को करते हो तो टेक्निकली आप उस काम पे सारा कंसंट्रेशन कर रहे हो, ड्यू टू विच योर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। यस, आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम से जंप अप करेगी। और बेटा जब आपकी प्रोडक्टिविटी जंप करेगी तो आपके लिए तो बेनिफिट ही है ना।
सोचो जरा, सोचो कितना बढ़िया होगा। आपने सेम काम जो पहले आप मल्टीटास्किंग करते हुए ज्यादा टाइम लगा रहे थे, वो कम टाइम में कर लिया। अगर आप इस तरीके से चलोगे, मोनो टास्किंग करोगे, सिंगल टास्किंग करोगे, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आपका टाइम बचेगा। यस, यू हर्ड मी राइट। ये लोगों का मिथ है कि मेरा टाइम खराब होगा। नहीं बेटा, टाइम सेव होगा। पहली बात समझ आ गई? ओके सर। दूसरी बात मेरा एक ऐसा व्यू रहता है, ये पर्सनली मेरा व्यू है क्योंकि मैं इसे अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर चुका हूं। दिस इज माय व्यू कि जब भी हमें पढ़ाई करनी है तो बेटा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट को अलग अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट साथ को कंबाइन करके चल रहा हूं। दिस इज नॉट आई रिकमेंड। मैं जब पढ़ता था तो मैं क्या करता था, तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट को एक दिन रखता था। मैंने कहा मान लो मंडे को मैं थ्योरी पढ़ूंगा और ट्यूसडे को मैं प्रैक्टिकल करूंगा, तो मैंने डे वाइज सेग्रीगेट करा था। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि भाई मेरा ध्यान जब सारा का सारा नंबर्स और कैलकुलेशंस में चल रहा है, तो मेरा कंप्लीट फोकस वही रहना चाहिए। जब मैं थ्योरी की तरफ जा रहा हूं तो मेरा दिमाग सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग की तरफ ज्यादा रहेगा। सो दैट इज व्हाट माय अप्रोच वाज। तो मैं इन दोनों को अलग अलग करके चलता था। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई एक टाइम, मान लो मॉर्निंग का टाइम आपने थ्योरी का रखा, आफ्टरनून और इवनिंग प्रैक्टिकल का रखा। आप अपने डे को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट मेरा सिंपल सा कंसर्न इज फोकस ऑन वन एस्पेक्ट। जब आप नंबर्स पे, कैलकुलेशंस पे बात कर रहे हो, तो आपका सारा का सारा माइंड उसी पार्ट पे होना चाहिए और दूसरा आपके पास अलग होना चाहिए। दोनों को मिक्स एंड हॉच पॉच मत करें बिल्कुल भी। दिस इज माई सजेशन नंबर 2। नाउ कम्स माई सजेशन नंबर 3। बेटा थर्ड नंबर सजेशन है, मेक अ टू डू लिस्ट। यस, यू हर्ड मी राइट। जैसा ही आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठो या एक रात सोने से पहले अगले दिन का प्लान जरूर बनाओ। मेक श्योर यू आर देयर कि मेरे को कितने बजे क्या क्या करना है। राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अपने दिमाग में प्लान नहीं बनाना, सिर्फ राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि मेरे को इतने बजे उठना है, इतने बजे उठ के इतने बजे यहां तक, ये मेरा नॉर्मल रिलैक्सिंग टाइम हो गया, एक्सरसाइज टाइम हो गया, वॉट एवर इट इज। उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक मैंने पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये भी लिखो। यस, सिर्फ ये नहीं लिखना स्टडी नहीं, स्टडी के आगे लिखो आज आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या आप अपना टारगेट बना रहे हो। और साथ साथ ये भी लिखो इस पर्टिकुलर टारगेट में आपको कितना टाइम यूज होने वाला है। आप पूरे दिन का ऐसा शेड्यूल बनाओ। मेक अ टू डू लिस्ट बिफोर स्टार्टिंग योर डे। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिलीव मी बेटा, जो आपकी टू डू लिस्ट में नहीं होगा ना, वो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। आपका उस पर कभी फोकस ही नहीं होगा। उससे क्या होता है, जब हम रात को सोने जाते हैं, जब हमारा सर सीधा पिलो पे लगता है धड़ाम, तो बेटा फिर मन में एक बड़ी डिससेटिस्फेक्शन आती है। क्या यार, आज का दिन ना वेस्ट हो गया, आज मैं ये और कर सकता था बट मैं नहीं कर पाया। तो बेटा ये क्या है, सारी प्रॉब्लम्स है हमारी कि हमने अपनी टू डू लिस्ट बनाई नहीं, हमने अपना टाइम शेड्यूल बनाया नहीं, जिस वजह से सब अनऑर्गेनाइज्ड वे में चलता रहा और चलता रहा। तो आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मैच इट अप कि हाँ सर अब मैं कुछ कर पा रहा हूं। आई होप पहले मेरी बात समझ आई। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आज का लास्ट पॉइंट बताता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा देखो, जब भी हम रात को सोते हैं ना, तो हमारे मन में एक हमेशा ना, कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, मन में ऐसा विचार आता है, यार आज ना मिस हो गया कुछ, आज हम बहुत कुछ कर सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली ये मिस हो गया। यस सर, ऐसा मन में विचार आता है। तो सर इसका क्या करा जाए, हाउ टू ओवरकम दिस। एक ना नेगेटिव वाली वाइब्स आती है, यार आज का दिन एक और मिस हो गया। तो इसको ओवरकम कैसे करें? बेटा आप ना सबसे पहले एक चीज लिखो। रोज जब भी अपना टू डू बनाओ, उसमें एक चीज ऐसी आइडेंटिफाई करो जिसको करके आपको सेटिस्फेक्शन मिले, हाँ यार आज मैंने ये अचीव कर लिया, जिससे आपको एक सक्सेस वाली फीलिंग आए, एक पॉजिटिव वाइब आए, हाँ यार आई डिड इट, ये मैंने सोचा था और मैंने कर लिया, आज का दिन बड़ा सक्सेसफुल रहा, मजा आया। So your night or sleep should be positive one. It should not be a negative one. Negative mind के साथ नहीं, यार ये क्या हुआ आज ना, नहीं, it should be a positive. Yes, I did it. मैंने सोचा, मैंने बिलीव करा और मैंने करके दिखाया। That is what my logo is. I believe I can. This is what I believe. जो हम सोचते हैं वो डेफिनेटली करके दिखाते हैं। तो बेटा आपको भी वो एक आइटम जरूर ढूंढनी है दिन की, जिसको करके आपको लगेगा यार आज मैंने ये करा, वेरी गुड, आई एम सो मच हैप्पी एंड रिलीव्ड कि यस आई वाज एबल टू मेक इट।
क्या पहले मेरी बात समझ आई? तो बच्चा लोग, ये सारी बातें मैंने आप सबके लिए बताई है सो दैट यू कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ यू। आप अपने अंदर से अपना बेस्ट निकालें, अपने लिए बेस्ट निकालोगे तब आप अपने एग्जाम्स को, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। गॉट इट? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए जी, अब मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट टाइम, बाय बाय।